पंडित जी ये कहते हैं कि जब समाज को कुछ सवालों की तलाश हो, समाज के सामने कुछ सवाल हो जिसके वो जवाब तलाश रहा हो, तो संतों की संगत में जाना चाहिए। तो आज हम संत की संगत में हैं और सवालों के जवाब चाहते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, सही है ना? जी जी जरूर। देखिए, पहले मूल यह है कि संगत भी किसके साथ बैठ रहे हैं। जैसे आपने कहा संतों की संगत में जाना चाहिए, पर वहां पहुंचकर भी कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। हमने अक्सर देखा है कि कभी कभी संगति भी असर नहीं कर पाती है। आज का मनुष्य लोमड़ी के साथ तो नहीं रहता, पर चालाकी बहुत रखता है। आज का मनुष्य शेर के साथ नहीं रहता, पर अटैक करना अच्छे से जानता है। और आज का मनुष्य कुत्ते के साथ रहता है, पर उसके जैसी वफादारी नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी नहीं कि संगत किस चीज की है और कैसी है। मूलता है कि आपका कैच करने का पावर कितना है। कभी कभी हमारे घर के माता पिता भी अच्छी संगत दे जाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, नित्य प्रति अच्छी बातें सिखाते हैं और वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे घर के ही माता पिता हमको ये ज्ञान देते हैं कि अच्छी संगत में बैठो, संतों का सानिध्य लो, पर वो सानिध्य लो। आज के ज़माने में नए नए बच्चे ये सीख गए कि संतों के पास बैठना है मतलब चिलम लगाना है, संतों के पास बैठना है मतलब कुछ ना कुछ भांग का नशा करना है। पर हमारे यहाँ संत ये नहीं सिखाते कि आपको चिलम लगाना है कि कोई नशा करना है। संत तो ये कहते हैं कि भगवान के नशे में डूबो, परमात्मा की भक्ति के नशे में डूबो और जनमानस का कल्याण करो। लेकिन अगर संत समाज में सवाल हो, संत समाज में ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हो, तो वो कहाँ जाएं? आम आदमी को सवाल है तो संत के पास आ गया, अब संत समाज में ही सवाल है, बहस छिड़ी हुई है आपस में ही, वो कहाँ जाएं? देखिए, ये पूर्व में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया कि जब संतों के बीच में अगर बहस छिड़ती है तो फिर परमात्मा ही एक सार बन जाता है। व्यक्ति फिर कहीं नहीं भटकता, सीधे ईश्वर के पास जाना पसंद करता। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि आप 10 जगह पर भटकना छोड़ दो और केवल एक शिव तत्व को प्राप्त करे, राम तत्व को प्राप्त करे, कृष्ण तत्व को प्राप्त करे। क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो इधर उधर? आपस में तालमेल होना, जहां जिस संत के भीतर संतोष है, शांति है, वही हमारे यहाँ सच्चा, वो कहते हैं ना, जिसकी नाचे आत्मा वही है महात्मा। तो वहीं जाएं जहां पर सबके भीतर एकाग्रता का भाव और शिव तत्व हो। लेकिन परमात्मा फिर एक अच्छे संत की, एक अच्छे विद्वान की क्या परिभाषा है? विद्वत्ता की परिभाषा यह है कि आपके भीतर की शीतलता। यदि हम दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, दूसरों को बातें कह रहे हैं और अपने भीतर ही अपन अमल नहीं कर रहे, हमारे यहाँ भीतर विद्वत्ता का इतना अहंकार आ गया कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम अंदर से इतने क्रोधी हो गए, दूसरे को तो कह रहे हैं कि शांति रखो, पर अपने मुख से ही अपन अपशब्द कह रहे हैं। तो ये संत का एक लक्षण नहीं है। संत का मूल लक्षण है जितनी बात वो कहता है। हम कहते हैं ना कि 5 कार अगर सुधर गए तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर नीतिकार, राजनेता, दूसरे नंबर पर पत्रकार, अच्छी बातें लिखें, तीसरे नंबर पर सलाहकार, चौथे नंबर पर कलाकार, अच्छे अच्छे जनमानस में नाटक, सीरियल, फिल्म अच्छी दें, और 5वें नंबर पर कथाकार। अगर कथाकार ही सुधर जाएं, संत ही सुधर जाएं, तो राष्ट्र को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत तो आज के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और कथाकार है। लाखों की भीड़ उन्हीं को केंद्रित करती है, उन्हीं को देखती है। इसलिए मूल है अपने भीतर की शांति अगर उत्पन्न करेंगे तब जनमानस को सुधार पाएंगे। तो जनमानस को प्रेरणादायक संत है, पर संत भी अपने भीतर शांति रखे। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ये कहते हैं कि विद्वान वो है जिसे संस्कृत आती हो। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो विद्वान नहीं है उनके मुताबिक। ऐसा नहीं है, भाव की शुद्धता होना चाहिए। मीराबाई कोई संस्कृत नहीं जानती थी, संत रविदास जी कोई संस्कृत जानते थे क्या? फिर भी मीराबाई आई, मीराबाई को मालूम पड़ा कि संतों का चरणारविंद में चलना है और गुरु के शरणार्थी में प्राप्त करना है। गई संत रविदास जी के पास और रविदास जी के पास जाकर कहा कि मैं आपके लिए गंगा जी के घाट पर एक सुंदर सी कुटिया बना देती हूँ, क्योंकि दुनिया के गुरु गंगा के घाट पर रहते हैं। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मैं क्यों गंगा के घाट पर जाऊं? अगर मेरी अविरल भक्ति है तो गंगा यहाँ आएगी। और जिस पात्र में
संत रविदास जी चमड़ा धोते थे जूता बनाने के लिए, उसी पात्र को हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे जल पीना है, जल दीजिए। और रत्न जड़ित चूड़ी का हाथ निकल कर आता है और गंगा जी उस जल को रविदास जी को देती हैं। मीराबाई देखती रह जाती हैं। यहां संस्कृत का भाव नहीं है, यहां निर्मल भाव होना चाहिए, अच्छी श्रेष्ठ भक्ति होना चाहिए, तो भगवान मिल जाएगा। भगवान सबकी भाषा समझता है। बहुत बहुत कमाल की बात, ये हमारे दर्शक भी इस बात को समझें और ये एक अहम संदेश है। जरूरी है। भगवान, हाथी कोई संस्कृत नहीं जानता था। गजग्रहा जब ग्रह ने हाथी का पांव पकड़ा तो शायद हाथी की भाषा तो हम भी नहीं जानते होंगे, एक श्वान की भाषा हम भी नहीं जानते होंगे, पर जब वो पुकारता है भाव से, हृदय से पुकारता है, तो परमात्मा उस भाव को सुनकर आता है। भगवान भाव की भाषा जानता है और निर्मल भाव की भाषा जानता है। लेकिन मैं इसका संदर्भ अगर बताऊं तो इसका संदर्भ ये है कि ये इसलिए आया क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को लेकर ये कहा कि वो उन्हें ना चमत्कारी मानते हैं ना विद्वान ही मानते हैं। वो कहते हैं कि वो 2 वाक्य संस्कृत के नहीं बोल सकते। रामभद्राचार्य का ये कहना है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, तो उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। देखिए, प्रेम की भाषा तो जानते हैं ना प्रेमानंद जी, ऐसा तो है नहीं कि प्रेम की भाषा नहीं जानते। भगवत नाम के मूल को जान गए, राम नाम को जान गए, कृष्ण नाम को जान गए, राधे नाम को जान गए, शिव नाम को जान गए। वो प्रेम की भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। फिर उसमें होता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई को संस्कृत आती किसी को नहीं आती। भाव से जो भगवान को भज ले वही परमात्मा उसका है। क्योंकि आप जो कह रहे थे वही फिर वो है कि भाई प्रेम की भाषा जो बोल सकता है वो विद्वान है, वो संत है, उससे लोग कुछ जाकर सीख रहे हैं तो वो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर वही बात हो गई। क्योंकि उससे वो अलग बात कर रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास को बनारस में इसलिए उनका तिरस्कार हो रहा था क्योंकि उन्होंने अवधी में लिख दिया और बात ही हुई रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा जाना चाहिए था। तो आज फिर हम वही चर्चा कर रहे हैं। उनके मुताबिक तो तुलसीदास भी फिर विद्वान नहीं हुए। देखिए, राम कथा अवधी भाषा में लिखी है, सहज भाषा में लिखी है, और ऐसा नहीं कि तुलसीदास बाबा को संस्कृत नहीं आती थी, सब कुछ जानते थे, पर उनको मालूम था कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमर नर उतर ही पूरा पारा। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम की मूलता होगी। उसमें मूल यह नहीं है कि संस्कृत क्या है, उसमें मूल यह है कि परमात्मा का नाम कैसे लिया जाए, भगवान का नाम कैसे प्राप्त किया जाए। और यही तुलसीदास जी ने उस समय पर लिखा कि भाव से आप जिसको भजोगे वो प्राप्त जरूर होगा। क्योंकि लोगों को इसलिए इस पर सवाल लोगों के मन में उठता है क्योंकि वो जिस पीठ पर बैठे हैं उस पीठ की ये परंपरा है, वो तुलसी पीठ है, उस पीठ की ये परंपरा है, और वहीं के बाबा तुलसीदास ने ये किया है, और फिर इस तरह का सवाल आता है। तो फिर इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि यहाँ से क्यों ये सवाल उठ रहा है। देखिए, वो तो गुरुजन हैं, आपस में बड़े बड़े संत हैं, साधु हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं, पर हम तो मूलतः यह कहेंगे कि सनातन को एकजुट करना है तो सभी संतों को एक होना जरूरी है, और सभी संतों की एकजुटता ही हमारे सनातन धर्म की मूलता रहेगी। हम तो बस इतना कहेंगे। नहीं, तो आपको अभी लग रहा है कि है एकता? क्योंकि वो दिख नहीं रही है। जिस तरह के बयान एक दूसरे के लिए दिए जाते हैं, एक किसी को कह दिया जाता है ये विद्वान नहीं, किसी को कह दिया जाता है इसको संस्कृत नहीं मालूम, ये नहीं समझ रहा है, ये सवाल उठाए जाते हैं, तो क्यों नहीं वो एकता क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एकता नहीं है। आज भी सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक कुंभ के मेले में प्रयागराज में जैसे एकजुट होकर दिखे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में जो ऐतिहासिक कुंभ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो होने जा रहा है, उसमें भी एकजुटता दिखेगी, उसमें भी नजर आएंगे सारे संत एकजुट होकर। ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत पड़ती है वहां संत सब एक साथ खड़े होते हैं, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि यह भारत भूमि संतों की भूमि है, सनातन की भूमि है, और समय समय पर सारे संत एकजुट आपको हमेशा नजर आएंगे। नहीं, समय समय पर नहीं होना चाहिए, तो समाज के लिए तो अच्छा ये है कि वो हमेशा ही एकजुट रहें। लेकिन रहेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि जिस पीठ पर बैठे हैं रामभद्राचार्य जी, वहां पर उनसे पहले कौन से रामानंदाचार्य जी बैठे हैं? वो तो उसे स्थापित पीठ ही नहीं मानते हैं। देखिए, ये सब बहुत बड़े बड़े भाव हैं संतों के। चार पीठ के जो शंकराचार्य वो हमारे शिव का ही एक अंश अवतार हैं। हम जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो पीठें हैं उनको शिव की ही पीठ मानते हैं, भगवान शंकर की ही पीठ मानते हैं। तो वहां से अगर कोई शब्द कहे जा रहे हैं तो उनकी विद्वत्ता के अनुसार, उन्होंने जो अध्ययन किया है, उन्होंने जो देखा है उसके अनुकूल हैं। हम तो सब उनके बच्चे हैं,
तो इतना तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि भाव से जो भजोगे परमात्मा उसी का रहेगा। आप मानते हैं उसे स्थापित पीठ जहां रामभद्राचार्य जी बैठते हैं? हम तो सभी जिस स्थान पर अगर कोई विद्वान संत विराजमान है, भगवान विराजमान है, तुलसी का क्यारा, अगर आपके घर में भी तुलसी का क्यारा विराजमान है और आपके यहाँ यदि माता पिता अच्छे संस्कार दे रहे हैं और रोज परमात्मा के आगे अपने बच्चों को झुकने का एक ज्ञान दे रहे हैं, तो हम तो आपके घर को भी पीठ मानेंगे, आपके घर को भी हम नमन करेंगे कि उसमें भी सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, उसमें भी कोई एक माता पिता एक संत के रूप में बैठकर तुलसी के क्यारे की आराधना कर रहे हैं, तो हम तो उसको भी पीठ मानेंगे, हम उसको भी आराधना करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी घर को छोड़ देंगे। तो हमारे लिए तो अगर कोई भी पीठ पर बैठकर, अगर कोई गादी पर बैठकर ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, अच्छी बातें दे रहे हैं, सनातन धर्म को एकजुट कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को जागरूक कर रहे हैं, तो भले वो कहीं पर भी बैठकर, जंगल में बैठकर भी अगर वो ज्ञान दे रहे हैं, तो हम तो उसको भी नमन कर पीठ ही मानेंगे, उसको ही नमन करेंगे। नहीं, लेकिन ये विमर्श तो समाज में हो रहा है, क्योंकि जिन्हें आप कह रहे हैं वो विद्वान हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उनको सुनते हैं, वही ये सवाल उठा रहे हैं। वो पुरी के शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनको नहीं मान रहे हैं शंकराचार्य। वो ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य आदि शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं, पुरी के शंकराचार्य को विद्वान मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए समाज में, इस तरह का विमर्श। क्या आपको लगता है इस पर क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, हम तो कहेंगे कि अगर ऐसा लगता है कोई संत को भी एक दूसरे से कई बार ऐसे तालमेल बैठते हैं कि एक दूसरे के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है और फिर धीरे 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 पूरे सोशल मीडिया पर निंदा प्रारंभ हो जाती है, तो हमारा तो इतना कहना है कि अगर मन में कोई खेद है तो हम जिसके लिए कह रहे हैं उसके पास जाकर बैठो, उनकी शरणागति में, और उनके पास बैठकर उस मन के जो खेद हैं, उनके मन के जो प्रश्न हैं, उसको हल करने का प्रयास करें, जिससे पुनः फिर कहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी भी है करनी, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि विकलांग सन्यासी नहीं हो सकता, तो फिर रामभद्राचार्य जी सन्यासी कैसे हो गए? देखिए, फिर मैं वही कहूंगा, बड़े बड़े संतों को मेरा नमन है, प्रणाम है, पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, मैं उनकी वाणी को तो काट नहीं सकता, पर कहीं उन्होंने अगर अध्ययन पढ़ा होगा या स्मरण किया होगा तो हो सकता है उन्होंने ये बात कही हो। पूर्व में तो सूरदास जी भी रहे हैं, उनके भी नेत्र नहीं थे, पर जब भगवान का श्रृंगार होता था तो अपने मन के नेत्रों से कह देते थे, आज हरि नंगम नंगार, अर्थात आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने। तो जिससे पूछा जाता था क्या आज भगवान क्या नग्नवेश में, तो कहा आज ठाकुर जी, मेरे कृष्ण, मेरे श्री जी बाबा आज नग्नवेश में हैं, तो सूरदास जी मन की नेत्रों से देख लेते थे। तो हम तो हो सकता है कि बड़े बड़े आचार्यगण हैं तो उनकी भाषा में उन्होंने जो कहा हो सकता है कहीं पढ़ा हो और उन्होंने कुछ वेद पुराण शास्त्रों की बातें कही हो, पर हम एक कथाकार हैं, हम कोई संत के उसमें नहीं आते, हम ना साधु है, ना सन्यासी है, ना तपस्वी है, ना हम कोई साधक है, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कोई बहुत घंटों तक बैठकर तप करें। हम तो आज के समय के लोग हैं। पूर्व समय में जो शादी होती थी, आज के समय में शादी होती है, दोनों में अंतर होता है। पूर्व समय में तो लड़की आती थी, चाय की ट्रे रखती थी, आंख उठाकर भी नहीं देखती थी और संबंध हो जाता था, 7 जन्म तक टिकता था। आज के समय में आते हैं, 1-2 घंटा बैठ के बातचीत करते हैं, फिर होटल में मिलते हैं, होटल में मिलने के बाद में 3-3 घंटा मोबाइल पर लगे रहते हैं। उसके बाद भी आखिरी में क्या निर्णय निकलता है, 2 साल बाद झगड़ा होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि पूर्व में भले ना देखा गया हो पर मन मिलता था, आज के समय में मन को मिलाना कठिन हो रहा है। इसलिए मूलतः हृदय को मिलाया जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो जितने भी संत साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, ये ना देखते हुए कि कौन विकलांग है या कौन दृष्टिहीन है, हमारे सूरदास जी के चरित्र का स्मरण करें कि आज हरिनंगम नंगा, अर्थात हृदय के नेत्रों से देखें और मन को मिलाने का प्रयास करें। लेकिन शास्त्रों के बारे में तो आपका भी ज्ञान बहुत है, शास्त्रों में है कहीं है, हम तो ये जानना चाहते हैं, ये है कहीं कि अगर विकलांग है तो नहीं हो सकते हैं संत? इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र, पूरी जिंदगी निकल जाए ना। कहते हैं शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, बचपन से पढ़ना चालू करो तो अंत तक भी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती और वो शिक्षा निरंतर चलती है। अब जैसे कल ही शिक्षक दिवस था, कल ही शिक्षक दिवस था, हर सास अपनी बहू को कह देती है कई बार कि इसने मेरे लड़के को सिखाया। तो देखी जाए तो सास की बहू शिक्षक है, क्योंकि जब उसके लड़के को सिखा सकती है तो तुम्हें भी सिखा सकती है।
तो शिक्षक की मूलतः शिक्षा कभी खत्म नहीं हुई। तो हम कहें कि हमने हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में हम जितना अध्ययन करें उसमें हमारे स्मरण में नहीं आया, पर हो सकता है उन्होंने अधिकता में पढ़ा है तो उनके स्मरण में आया होगा। चलिए, अभी आपने जो बात कही उस पर आते हैं। संत और कथावाचक में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जो कथावाचक हैं उन्हें क्या संत नहीं कहा जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा अंतर एक ही है। एक कथावाचक जब व्यासपीठ पर बैठता है तो वो अपनी भी भाषा को कहने का प्रयास करता है, अपने घर की भी लीला को, अपने घर की भी बात को वो व्यासपीठ के माध्यम से कहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को कैसा जिया, कितनी ठोकरें खाई, किस तरह से वो जीवन जीकर चला। एक कथाकार अपने जीवन को भी वृतांत करता है और वो प्रयास करता है कि जैसे हम किसी गुरु के पास बैठकर प्राप्त करें, और आज बड़ी व्यासपीठ तक पहुंचे हैं तो कोई संत की शरणागति में जाए। तो एक कथाकार अपनी व्यथा को भी व्यासपीठ से कह सकता है, पर संत अपनी व्यथा कभी व्यासपीठ से नहीं कहता। संत परमात्मा की एक आनंदमय लीला को श्रवण कराकर, ज्ञान की बातें कहकर जनमानस को जोड़ने का प्रयास करता है। संत अपनी जिंदगी को बताते हुए जनमानस को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। कथाकार और संत में सबसे बड़ा अंतर है। तो फिर बहुत सारे जो कथावाचक हैं, जो आजकल लोग जिनको बहुत पसंद करते हैं, जिनको बहुत सुनने जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन जी, उन्हें फिर संत की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? एक कथाकार की श्रेणी में रहे तो अच्छा है। हम हमेशा अपनी भाषा में कहते हैं कि संत बनने के लिए परमात्मा के बहुत करीब में होना जरूरी है, और एक कथाकार एक साधारण से व्यक्ति को परमात्मा तक ले जाकर छोड़ देता है। उसमें इतना बल होता है कि वो किसी को संत बना सकता है। जैसे एक घर की माँ, एक पिता, इनको माता पिता को भी एक संत की भाषा में कहा जाता है, कथाकार की भाषा में कहा जाता है, जो एक अच्छे बच्चे का निर्माण कर कर उसको परमात्मा की शरणागति तक और अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाते हैं। तो संत और कथाकार दोनों का एक अलग अलग क्रम है और दोनों ही परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं। बहुत अहम बात कह रहे हैं इस वक्त पंडित जी, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उससे विवाद भी हो सकता है। चलेगा, वो तो हमेशा झेलते हैं। तो चलिए, आप विवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ बात कर रहे हैं। जब साफ बात ही हो रही है तो अनिरुद्धाचार्य जी का एक बयान आया, और क्योंकि यहाँ बहुत सारे युवा हैं इस वजह से मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि उसमें उन्होंने लड़कियों को लेकर एक बयान दिया कि 25 साल की लड़की होती है तो वो 4 जगह दोस्ती करती है, 4 जगह मुंह मार के आती है, वो पवित्र नहीं रहती है, तमाम तरह की उन्होंने बातें की। ये उन्हें कहना चाहिए? देखिए, कथाकार जब कथा कहता है तो किस समय पर कौन सा भाव चल रहा है वो हमको नहीं मालूम है। किस बात को उन्होंने किस जगह पर कहा और बाद में मीडिया पर उसको काट छाट कर दिखाया गया हो सकता है उस समय पर कोई अलग भाव चल रहा हो जिस भाव को वो कह रहे हो, और बाद में उसको फिर दिखाया गया हो। ऐसा होता है हमेशा कि जिस बात पर विवाद छिड़ सकता है, जैसे अभी आपने कहा कि बातों पर विवाद हो सकता है, तो कोई भाव होगा उस समय बोलने का। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि किसी भी बहन बेटी को, किसी भी मेरी बहन को, मेरी बेटियों को, जीजियों को इस तरह के शब्दों का संबोधन नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखो, ठीक है, एक समय की अवस्था में सुधारने का काम हमारा है कि हम किस तरह से उनको घुमा फिरा कर सुधार सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक माँ अपनी बेटी से कहे कि तू आज बाहर नहीं जाएगी, नहीं जाने दूंगी, तेरे पांव तोड़ दूंगी, तो वो बेटी को लगेगा अब तो मैं जाकर रहूंगी। पर वही माँ बेटी से कहे, बेटा आज घर में मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारा काम है, सत्यनारायण जी की पूजन है, थोड़ा सा तू प्रसाद अच्छा बनाती है, थोड़ा आटा सेक देगी क्या, प्रसाद बना देगी। तो बेटी की बड़ाई कर करके मेरी मम्मी अगर पूजन में लगी है तो मेरे को उनका हेल्प करना चाहिए, बेटी रुक सकती है। उसी तरह साधु हो, सन्यासी हो, संत हो, कथाकार हो, वो बोले मना नहीं, पर उसको समझाने की भाषा में, घुमाने की भाषा में आराम से बोले। क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। आपको लगता है कि मर्यादा टूट रही है? साधु संत भी अगर कोई बात कह रहे हैं, समाज के लिए भी उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ कहना चाहिए, तो वो एक मर्यादा में कहें। वो उस मर्यादा को तोड़कर इस तरह की बात करें, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, चाहे वो महिलाओं की या लड़कियों की उम्र की बात करें और उनके किस तरह के संबंध है इसकी बात करें। ये गलत है। किसी की भी महिला पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। हम कहेंगे कि एक नारी अच्छे समाज की घड़ने वाली होती है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अच्छे समाज को घड़ती है। इसलिए कोई भी कथाकार हो, चाहे संत हो,
किसी भी महिला के लिए अगर कोई शब्द कह रहे हैं, पहले तो उनका बोलने का समय अलग होता है, हो सकता है कोई क्रम में बोल रहे हैं और हमने उसको गलत ले लिया, पर जब भी बोले महिलाओं के प्रति इस बात का स्मरण रहे कि कोई शब्द ऐसा ना निकले जिससे जनमानस में आक्रोश उत्पन्न हो। लेकिन देखिए, हो क्या रहा है अभी कुछ दिनों से कि कुछ ना कुछ इस तरह का बयान आता है जिसमें महिलाएं या तो निशाने पर होती हैं या समाज में कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बात कहते हैं जो वायरल हो जाती है। वो क्लिप फिर हर जगह घूम रही होती है, फिर उस पर एक विमर्श शुरू हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा संयम रखना चाहिए, मर्यादाओं को संतों को भी नहीं, या जो कथावाचक है उनको भी नहीं लांघना चाहिए समाज में? जरूरी है मर्यादा। मां जानकी जी एक रेखा को लांघ कर चली गई तो बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, और वही आज भी हो रहा है। संत अपनी मर्यादा में रहें, कथाकार अपनी मर्यादा में रहें, और जब मर्यादा लांघेंगे तो हो सकता है कि हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा चोट कहां पहुंचती है? सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है जो एक साधारण वर्ग के व्यक्ति हैं, जो रोज भगवान को मानते हैं, भजन करते हैं, संतों की पूजन करते हैं, साधुओं को, तपस्वियों को पूजते हैं, कथाकार को मान सम्मान देते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट वहां पहुंचती है, उनके हृदय को चोट पहुंचती है कि हम इतना भजन कर रहे हैं, हम इतना स्मरण कर रहे हैं, नवयुवक हम, इन बच्चों का भी आपने कहा कि इन लोगों के लिए वो प्रश्न है। आज यही बच्चे, अगर नवयुवक बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं, हम इन्हीं को टोक टोक कर अगर रोकेंगे तो ये आने वाले समय में अपने बच्चों को ज्ञान कौन देगा? इसलिए प्रयास करा जाए कि मर्यादा को ना लांघे, अपने जो शब्दों की मर्यादा है उसका स्मरण रहे। आपका भी एक बयान आया जिसके बारे में बड़ी चर्चा हुई कि महिलाओं की नाभि अगर दिखेगी तो वो सुरक्षित नहीं है, नाभि ढकी रहेगी तो सुरक्षित है। पहनावे को लेकर आपने जब ये बात कही, तो आपको लगता है कि ऐसा पहनावे से जुड़ी हुई है महिला सुरक्षा? देखिए, उस समय पर जो कथा चल रही थी वो तुलसी के क्यारे की चल रही थी, और हमारे यहां अगर कोई वृक्ष की, कोई पौधे की जड़ दिखती है तो वो पौधा पनपता नहीं है, वो पौधा आखिरी में सूख जाता है। कथा वहां चलते चलते आई कि उसी तरह ये मनुष्य की जननी है ये जड़, अर्थात नाभि। ये नाभि जितनी ढकी रहती है उतना उतना हमारे जीवन को आगे बढ़ाती रहती है और नारी सुरक्षित रहती है। अब उसको समझाने का भाव कि भाई एक जड़ मिट्टी से हटी तो वो वृक्ष को सुखा दिया। हम जब कोई वस्त्र धारण करते हैं और उसमें हमारी नाभि का दर्शन होता है तो वो श्रेष्ठता नहीं लगती। इसलिए हमारे पूर्व की नारियों की जो मर्यादा रही है, वस्त्र का पहनावा रहा है, आज भी हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जब भी हम किसी विदेश में जाते हैं और हमारे यहाँ का कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई अन्य अधिकारी बाहर जाते हैं तो उनका स्वागत आज भी साड़ी पहनकर किया जाता है, सम्मानजनक वस्त्रों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत ने संस्कार दिया है, परिधान दिया, एक सभ्यता और एक संस्कृति दी है, तो वो जरूरी है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे थे उसमें आप महिलाओं को अच्छी तरह से वो ढक कर रहे, वस्त्र इस तरह के पहने जो कि सभ्य हो, आपके मुताबिक आप वो बताना चाह रहे थे, लेकिन उसको आपने महिला सुरक्षा से जोड़ा। तो महिला सुरक्षा से कैसे परिधान जुड़ा हुआ है? क्योंकि समाज में ऐसा तो है नहीं कि अगर महिला पूरी तरह से ढकी है तो उसके साथ अपराध नहीं होता है, होता है अपराध ना उसके बावजूद। देखिए, सबसे मूल है वस्त्र। एक थोड़ा सा वस्त्र खिंचते हुए भीष्म पितामह ने देख लिया तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर सोना पड़ा। अर्थात हम जिस वस्त्र को पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जगत के लोग ही कहीं ना कहीं तकलीफ रहे। मूलतः ये है कि आप अपने परिधान को, अपने वस्त्र को जो पहन रहे हैं वो अपने घर के बहुओं को, बेटियों को, बेटों को और आने वाले अपने समाज को प्रेरणादायक है। तो हम तो ये उस समय पर भी कहे थे कि आपका पहनने वाला वस्त्र हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां जो वस्त्र पहने वो एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला। नहीं, लेकिन देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं और भी तमाम लोग जो आपको सुनते हैं, वो क्या पहने, वो किस तरह के वस्त्र पहनकर कब कहाँ जाएं, ये सोचने का विवेक तो उनके पास भी है। तो ये विवेक हम उन पर छोड़ दें, वो आज़ाद हैं, संविधान उन्हें आज़ादी देता है, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो तय करे। ये पंडित प्रदीप मिश्रा क्यों बताएंगे कि आपको कब कहाँ क्या पहनना है और आपका विवेक क्या होना चाहिए? आप उनके विवेक पर भी तो छोड़ेंगे कुछ। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने किसी के पास फोर्स देकर नहीं कहा कि आपको ये पहनना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शास्त्र के संबत में बात कही और प्रेरणा दी। अब व्यासपीठ की प्रेरणा को आप धारण करें, श्रेष्ठता है, ना धारण करें वो आपकी मर्जी है, पर प्रयास ये करा जाता है कि जनमानस में अच्छी चीज पहुंचे जिससे जनमानस में एकाग्रता और आनंदता रहे। लेकिन प्रदीप जी,
जब साड़ी पहनने से आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित रहेगी, तो द्रौपदी और सीता सुरक्षित नहीं थी? वो तो साड़ी पहनती थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित, साड़ी हमने क्या कहा, वो अब साड़ी हम यो कह रहे हैं आप अच्छे वस्त्र पहने, आप भी बहुत अच्छे वस्त्र पहने, हम तो आपका भी तारीफ करेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? पहने वस्त्र पर उसमें मर्यादितता रहे। आप वस्त्र पहने और उसमें ना भी दिख रही है तो वो श्रेष्ठता हम नहीं मानेंगे। आपके वस्त्र पहने, आप बहुत अच्छे वस्त्र पहनी हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर बैठे हैं। मैं प्रथम में आया, दर्शन किया मैंने इन बहनों का, बेटियों का, दीदियों का, अच्छा लगा मुझे। कोई दिक्कत क्या है वस्त्र पहनने में? बस मूल वह है, हमने ये भी नहीं कहा कि आप साड़ी पहनो, हमने ये भी नहीं कहा कि आप लहंगा चोली पहनो या बहुत सारा चुन्नी वेश धारण करो। हमने तो ये कहा कि एक क्यारे की तुलसी की भी जड़ अगर दिखती है तो वो तुलसी का पौधा सूख जाता है। उसी तरह आपकी नाभि अगर नजर आती है तो उसमें भी अपने को दोष, अर्थात उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमको तकलीफ, आपको तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। आपने ये कहा कि अगर नाभि दिखती है तो वो आपका विचार हो सकता है, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन जो पहन रहा है वो उसकी स्वतंत्रता भी तो है। आप जब कह रहे हैं ये, तो ये आप बात उस पर थोप रहे हैं। ना ना, थोपने का तो काम कभी व्यासपीठ का रहा ही नहीं है। थोपने का काम जब रहेगा कि ए पहनना ही पड़ेगा तो थोपा गया। यहां तो व्यासपीठ से कहा गया है, अब आप उसको स्वीकार करें ना करें। मैंने ये गिलास का ढक्कन आपकी ओर फेंका, आप लें तो ठीक है, ना ले तो ये ढक्कन वापिस की वापिस रखा गया। आपने लिया तो ठीक है, आप अगर ग्रहण करें तो ठीक है, ना करें तो कोई बात नहीं। ये तो व्यासपीठों से, संपूर्ण व्यासपीठ, जितने भी हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली व्यासपीठ हैं, जितने कथाकार हैं, जो भी अपनी व्यासपीठ से कहते हैं, वो जनमानस को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। अब उसके ऊपर है कि वो उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हम समाज को ये बताएं कि भाई आप अपने विवेक से तय करें, आप अपनी बिल्कुल, बिल्कुल समझ से तय जरूरी है। करें, आप समाज को देखकर तय करें, लेकिन उनके विवेक पर छोड़ें। आप जरूरी है, आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अपने विवेक से सोचना चाहिए। उसे क्यों? समझना इसी के माध्यम से आप अपने हिसाब से देखें कि हमारे घर में हमारी मम्मी कैसी रह रही है, हमारी माँ कैसी रह रही है, हमारे पिता कैसे रह रहा है, और आप अपने घर में अपनी बहन को किस तरह से देखना पसंद करेंगे, उसी तरह सामने वाले को देखना पसंद करेंगे। और समाज बदलता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का युवा एक और सवाल पूछता है। बहुत से लोग हैं जो नीम करोली बाबा को बहुत मानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें अवतार माना जाए या नहीं, वो हनुमान के अवतार हैं या नहीं। कोई भी संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, उसकी तप साधना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसमें परमात्मा का अंश नजर आने लगता है। आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी माताजी पिताजी कोई होंगे, बुजुर्ग होंगे, जब वो पूजन पाठ में इतना लग जाते हैं ना, तो कभी कभी उनकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है, बेटी आज इधर मत जाना, आज मेरा मन कर रहा है, थोड़ी मेरी आंख फड़क रही है, या मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, तू उधर मत जाना। तो आप कहते मम्मी क्यों घबरा रही है? आखिरी में अपन उधर गाड़ी लेकर गए और अपने साथ में हो सकता है कोई साइकिल से टकरा गया और अपन को लग गया। तो ऐसा नहीं है, तो वो भी संत के भाव में आ गए। तो कोई जो संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी, जो भगवान की आराधना करता रहता है, मंत्र जाप करता रहता है, तो नीम करोली वाले सरकार वो अपनी भगवत भजन में इतने डूबे कि आज उनको लोग हनुमान का स्वरूप मानते हैं, उनको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तो जो संत भाव में है, साधु भाव में है, वो ईश्वर के भाव में आ ही जाता है। अंश होना और अवतार होना अंतर है, क्योंकि इसको लेकर भी एक विमर्श है। तो अंश है या अवतार है? अवतार माना जाए? ये हमारा भाव कहता है, वो तो ईश्वर का स्वरूप कहीं ना कहीं कहते हैं कि घर में अगर एक बेटा परमात्मा का भजन कर रहा है तो घर में भी माता पिता कह देते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत भगवान का तुल्य है, भगत है। ये कहेंगे कि प्रहलाद है, ध्रुव है, तो वो ध्रुव तो नहीं हो गया, प्रहलाद तो नहीं, पर उसके संस्कार ऐसे नजर आते हैं। उसी तरह जो संत हैं, साधु हैं, जिनको लोग ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, हम कहेंगे कि वो अवतार नहीं है, वो अंश स्वरूप भी नहीं है, केवल हमारे हृदय का भाव है कि ये वैसा कर्म करे हैं, जनमानस का कल्याण करे हैं, तो ये उस संस्कारों के अनुसार ढले हुए हैं, इसलिए उनको हम परमात्मा के तुल्य मानते हैं। हो सकता है यहाँ भी बहुत लोग बैठे हों जो साईं बाबा को बहुत मानते हों, उन्हें भगवान माना जाए या नहीं? देखो, अभी तो हमारी श्रेणी में भी कथा है, अक्टूबर माह में, अगर कोई संत है, साधु है, सन्यासी है, और कोई किसी भी रूप में अगर अच्छा उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है, या किसी रूप में आपको आगे के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, तो उसका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, मना नहीं है। पर सनातन धर्म के अंतर्गत यदि हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि किसी व्यक्ति के, वो कहते हैं ना कि आप
आप किसी का आदर कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, आप रोज किसी जगह पर जाते हैं और कहीं पर जाकर आप भोजन का दान करते हो, तो घर की माँ कहेगी बेटा ये टिफिन ले जा, वहां पर एक कोई भिक्षुक मिलेगा उसको खिला देना, वहां ये मिलेंगे उसको दे देना। पर माँ ये कभी नहीं कहेगी बेटा वो भिक्षुक जो मिले ना उसको घर में लेकर आ जाना। माँ कभी ये बात नहीं कहेगी। तो हमारा सनातन धर्म भी ये कहता आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, पर ये जरूरी नहीं है कि आप उनको उठाकर घर पर लेकर आ जाओगे। हम सम्मान करें, आदर करें। वृद्धाश्रम जा रहे हो, भोजन करा रहे हो, इसमें से भी मेरी कई बेटियां कई बेटा भोपाल के वृद्धाश्रम में जाते होंगे, भोजन कराते होंगे, परंतु क्या वो वृद्धाश्रम के सारे बूढ़े लोगों को घर में लेकर आ जाते होंगे? नहीं, तो आपका सीधा जवाब क्या है, भगवान माने या नहीं माने? हमारी भाषा में तो आप समझ गए होंगे। नहीं, अब हमारे बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, सीधा तो समझाइए। समझदार हैं, समझ गए होंगे इतने में। सीधा समझाइए तो कि सीधा भगवान समझाए माने तो या सही नहीं। कि आप भोजन कराओ, आदर करो, नमन करो, लेकिन प्रणाम भगवान करो। मत मानो। इतनी सटीक सटीक बात कहते हो आप, क्या इस गजब। वजह से? और ये लोग इतने समझदार है, सब समझ जाते हैं आपकी देखिए भाषा। ताली बज जाती है फौरन। ये बताइए क्या इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान है? फिर अभी हमने कहा कि वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अच्छी प्रेरणा दे रहा है, संस्कार दे रहा है, तो हम उसको नमन करेंगे, वो किसी भी धर्म का। हमारे सनातन धर्म ने किसी को गाली नहीं दी। लेकिन घर नहीं लेकर आएंगे। बिल्कुल जरूरी है, घर क्यों लाएंगे भाई? हम उसका आदर करते रहे, हम उसको सम्मान देते रहे, तो घर लाने की जरूरत क्या? मम्मी ने कहा टिफिन दिया बेटा, टिफिन देकर आ रहे हैं, पर मम्मी ने ये थोड़ी ना कहा बेटा कि उसको घर में ले आना उठाकर। आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, ठीक है, तो जरूरी है। चलिए, हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, उसका समर्थन करते हैं हम? हिंदू राष्ट्र तो हम पहले भी अपनी व्यासपीठों से कहा है, और जितनी बार पूछा गया उतनी बार हमने कहा, हिंदू राष्ट्र तो मेरा भारत पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कोई सील ठप्पे लगना रह गए होंगे तो लग जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये सारी चर्चा करने का, क्योंकि बहुत सारे यहाँ युवा, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया श्री शिवाय नमस्ते। TV9 भारतवर्ष पर आने के लिए और चर्चा।